श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। देखिए, मंगल राशि परिवर्तन हो रहा है और इसी के साथ साथ जुलाई माह, तो मंगल राशि परिवर्तन के साथ साथ जुलाई माह कैसा रहने वाला है, इसी पर मेष से लेकर मीन तक अलग अलग वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि में जो लग्नेश होते हैं वो होते हैं मंगल देव, और मंगल देव यहाँ पर पहले के और 8वें के स्वामी होते हैं, जो कि फिलहाल अपनी नीच राशि में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे थे। इसके कारण आपको काफ़ी दुख सहने पड़े होंगे, काफ़ी दिक्कतें हुई होंगी, सुखों की कमी आपने महसूस की होगी, कहीं ना कहीं शॉर्ट टेम्पर, गुस्से की अधिकता की वजह से आपके कई नुकसान भी हुए होंगे। लेकिन अब 30 तारीख में मंगल देव जो है अपना राशि परिवर्तन कर करके सिंह राशि में आ जाएंगे, और सिंह राशि में जो सूर्य देव हैं वो भैया अभी बुध की राशि में विराजमान है, और बुध देव स्वयं वहीं पर विराजमान है। तो मंगल देव की कृपा आप पर बनेगी। पंचम भाव में आएंगे तो भैया एक चीज़ तो है कि कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों को आपके खराब करेंगे, लेकिन चूंकि इस राशि के स्वामी सूर्य देव अपने युवराज की राशि में है, इसलिए प्रेम संबंधों में बिखराव के बाद फिर से मधुरता आएगी। बस अहंकार को आपको त्यागना है, किसी भी हालत में अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। उसके बाद सूर्य देव चंद्रदेव की कर्क राशि में आ जाएंगे, जहां पर कि यह आपको सुख देंगे। माँ के स्वास्थ्य को थोड़ा खराब कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो भैया पंचमेश का चतुर्थ भाव में बैठना आपके प्रेम संबंधों में मिठास लाएगा। शुरू में 30 तारीख के बाद कुछ ना कुछ दिक्कत आपको सहनी होगी, लेकिन अभी तक तो मंगल देव आपकी सुरक्षा कर रहे थे प्रेम के मामले में, क्योंकि वो बुध के नक्षत्र में थे। लेकिन अब सूर्य देव की राशि में आएंगे, और सूर्य देव का राशि परिवर्तन जैसे ही होगा तो आपके संबंधों में मधुरता आनी शुरू हो जाएगी। अब मंगल देव की जो दृष्टि है वो अपने ही भाव पर पड़ेगी, तो भैया इसके कारण क्या होगा, चोट चपेट की हल्की फुल्की दुर्घटना की संभावना आपको हो सकती है, लेकिन इससे बचाव भी यही करेंगे, क्योंकि इनका अपना घर है। आपके अध्यात्म को जगाएंगे, आपकी जो आंतरिक शक्ति है उसको जगाने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको यह शुभ फल देंगे। अब भैया एक चीज इसमें गलत हो रही है, वो है मंगल और शनि की आमने सामने की दृष्टि। शनिदेव सूर्य की राशि पर नजर डालेंगे जहाँ की मंगल देव विराजमान है, और मंगल की दृष्टि शनि पर होगी। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। तो भैया क्या होगा, तो भैया जो सूर्य देव की वजह से आपके प्रेम संबंधों में मधुरता का योग बना हुआ था, वो शनि देव की वजह से कहीं ना कहीं खंडित होगा। प्रेम संबंधों में आपके बिखराव आ सकता है। हालांकि सूर्यदेव कहीं ना कहीं उसको संभालने की कोशिश करेंगे, लेकिन गुस्सा, अहंकार, अहम, ये चीज़ें भैया आग लगाने जैसा कार्य करेंगी। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपके दोनों के संबंधों को खराब करेगा। यदि आप गर्भवती स्त्री हैं तो भैया पूर्ण अपना ध्यान रखिए। गर्भ गिरने की संभावना पूर्ण बनती है, पेट पर चोट लगने की संभावना पूर्ण बनती है, छाती संबंधी कोई रोग आपको हो सकता है। ज्ञान तो आपका बढ़ेगा, लेकिन ज्ञान आपका सही दिशा में परिवर्तित नहीं हो पाएगा, इसीलिए आपको सावधान कर रहे हैं। जून माह में मंगल देव यहीं पर रहने वाले हैं, और शनि देव भी यहाँ से नहीं जाने वाले। हाँ, शनि देव वक्री हुई हैं, इसका तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन जो दृष्टि संबंध एक दूसरे का बन रहा है भैया, वो बड़ा ही खतरनाक है। शनि और मंगल जब भी आमने सामने आते हैं तो भैया बड़ी स्थितियां विपरीत बनती हैं। एकदम से ज्वाला वाली स्थिति बनती है, विच्छेद वाली स्थिति बनती है, संबंधों को एकदम से समाप्त होने की कगार पर पहुंच जाना, संबंधों का, प्रेम संबंधों का समाप्त हो जाना, इस तरह की दिक्कतें आपके जीवन में आ सकती हैं। तो इन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। अब इनकी दृष्टि 12वें भाव पर ही पड़ेगी, जो कि 8वीं दृष्टि है, और यहाँ पर शनिदेव भी अपना फल देंगे। यह गुरुदेव की दृष्टि है, और गुरुदेव राहु के साथ हैं। राहु की हालांकि पावर अब धीरे धीरे घट रही है, राहु देव पीछे की ओर आ रहे हैं, तो यह भी जो है वो फल अब्जा जो है कहीं ना कहीं
मीन राशि का ही देना शुरू करेंगे। तो मीन राशि का फल देंगे और मंगल देव की दृष्टि भी यहाँ पर आएगी, तो कहीं ना कहीं अंगारक दोष का निर्माण भी बनेगा। तो भैया यात्रा से बचिए। यात्रा के कारण कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है। विदेश संबंधी कोई बात आपकी बन रही थी तो उसके बिगड़ने के पूरे संकेत आपको मिलते हैं। बुध देव, अब देखिए बुध देव की जो दृष्टि है वो आपके नवम भाव पर पड़ रही है, यह बहुत अच्छी बात है। सूर्य और बुध की नवम भाव पर दृष्टि पड़ना यह आपको भाग्य का साथ दिलाएगा। लेकिन चूंकि बृहस्पति देव राहु के कब्जे में इस वक्त हैं, तो कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी रहेगी। लेकिन बृहस्पति देव का आपके लग्न में होना और लग्नेश का पंचम भाव में होना आपके सामने इस तरह की परिस्थितियां लाएगा कि आप चाहो तो सब कुछ बिगाड़ दो और आप चाहे तो सब कुछ बना लो। अब देखिए जितने हमने दोष बनाए हैं इसमें सबसे बड़ा कारण अहंकार होगा। स्वाभिमान है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब अहंकार का समावेश हो जाएगा, जब क्रोध का समावेश हो जाएगा, जब जल्दबाजी होगी, तब भैया स्थितियां बिगड़ेंगी और इन स्थितियों के बिगड़ने के कारण आप पूरी तरीके से टूट से जाएंगे। तो आपको खुद को टूटने से बचाना है। तो इसमें सबसे पहले आपको शनिदेव के उपाय करने हैं। शनिदेव की दृष्टि आपके लगन पर है और वहीं पर राहुदेव भी विराजमान है जो कि शनिदेव की नीच दृष्टि है। तो आलस्य का आपके अंदर होना, आपके कार्यों में डिले होना, उसके कारण आपको परेशान होना, कहीं ना कहीं कुछ रोग आपको होना, तो इन चीजों से उबरने के लिए सबसे पहले मंगल देव को मजबूत कीजिए। कैसे होंगे मंगल देव मजबूत? तो शनि देव को सही करेंगे और मंगल देव को मजबूत करेंगे। कैसे? तो यह होगा हनुमान जी की कृपा से। मंगलवार में, शनिवार में आपको सुंदरकांड का पाठ अवश्य पढ़ना है। शनिवार में हनुमान जी को चोला अर्पित करें। तिल के तेल में हनुमान जी का सिंदूर मिलाकर के कलावे से हनुमान जी के पूरे शरीर पर राम नाम का जाप लेते हुए उस लेप को लगाएं। हनुमान जी से प्रार्थना करें जितने भी संकट हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, वो सब समाप्त हों। हम आपकी शरण में आ जाएं, आप हमें अपने शरण में लीजिए, अपनी प्रीति प्रदान कीजिए, हमारी और हमारे बाल बच्चों की, हमारे परिवार की, हमारे शुभ चिंतकों की रक्षा कीजिए। हमारे पार्टनर के संबंधों को मधुर कराइए। जो गोचरवश स्थितियां बन रही हैं उन स्थितियों को आप खत्म कीजिए। तो ऐसे में शनिदेव का कुप्रभाव खत्म होगा, मंगल देव का सुप्रभाव शुरू होगा। जल्दबाजी में निर्णय आपको भूलकर भी नहीं लेना। जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं तो भैया नुकसान उठाएंगे। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। तो चूंकि दाम्पत्य जीवन में बृहस्पति देव देख रहे हैं अपने शुक्र देव के घर को, और शुक्र देव फिलहाल सुख भाव में स्थित है। हालांकि शुक्रदेव का भी 7 तारीख को परिवर्तन हो जाएगा, 7 जुलाई को। तो 7 जुलाई को जो शुक्रदेव का परिवर्तन होगा आपकी कुंडली में, यदि शुक्रदेव को देखा जाए तो वो धनेश और सप्तमेश होते हैं। धनेश और सप्तमेश का पंचम भाव में जाना और लग्नेश के साथ होना, यह आपको लाभ दिलाएगा। तो स्त्रियों का सम्मान आपको करना है, स्त्रियों का किसी भी हालत में आपको अपमान नहीं करना है। 7 तारीख के बाद स्थितियां आपकी सुधरने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगी। दाम्पत्य में जो दिक्कतें थी वह समाप्त होंगी। कोई कोर्ट केस चल रहा था तो उसमें भी आपकी विजय की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन संघर्ष को बढ़ा देंगे क्योंकि शनि और मंगल का आमने सामने का संबंध है। तो हनुमान जी की उपासना भैया बहुत ज़्यादा जरूरी करनी है। धन आएगा, स्त्रियों का सम्मान करेंगे धन आएगा, पत्नी का सम्मान करेंगे धन आएगा। जीवन साथी का सम्मान, जीवन साथी से प्रेम, जीवन साथी के साथ धोखा ना करना, यह स्थितियां इस तरह की बना देंगी। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में अगर संकट आता भी है तो वो टल जाएगा। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते, जीवन साथी के साथ बेईमानी करते हैं, जीवन साथी के प्रति वफादार नहीं है, जीवन साथी को हर टाइम कुछ ना कुछ प्रताड़ित करते हैं, गुस्सा करते हैं, वाणी पर आपका कंट्रोल नहीं, तो भैया यह महीना आपके लिए काफ़ी दुखदाई सिद्ध हो सकता है। दोनों ही पक्ष हैं, अब दोनों पक्ष आपके सामने हैं, हर तरीके से आपके सामने रख दिए। संभालना और न संभालना आपके हाथ में है। उपाय आपको बता दिया। इस जुलाई माह को बहुत अच्छा करने के लिए आपको स्त्रियों का सम्मान, जीवन साथी का सम्मान, हनुमान जी की आराधना करनी है। वाणी पर नियंत्रण रखना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है और अहंकार नहीं करना। तो आपके लिए यह माह बहुत अच्छा जाने वाला है। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर